42 बिलियन डॉलर्स थी, अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन 16 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, आज 2024 में अनिल अंबानी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कर्जदार इनके पीछे पड़े हैं, कई सारे कोर्ट केसेस इन पर चल रहे हैं और सेबी ने इनको अब इंडियन मार्केट से बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। आखिर ये कैसे हुआ? इस डाउनफॉल की कहानी के पीछे छिपी है दो भाइयों की ऐसी लड़ाई जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जिसका असर पूरे देश के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम पर देखने को मिला है, और एक ऐसी लड़ाई जिसमें अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिशियंस भी बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों पूरी कहानी मुकेश और अनिल अंबानी की। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपको सुनने में बहुत शॉकिंग लगे, लेकिन एक भी चीज मेरी खुद से बनाई हुई नहीं है, मेरी अपनी राय नहीं है। एक एक लाइन, एक एक क्लेम का सोर्स किसी ना किसी पुराने न्यूज आर्टिकल से है या किताब से है। आप इन सोर्सेज को रेफर करना चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इन दोनों भाइयों के पिता से, धीरू भाई अंबानी। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट होते थे, लेकिन 1980s तक आते आते ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गए थे। फरवरी 1986 की बात है कि इन्हें एक स्ट्रोक हो गया और इसकी वजह से इनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। इसके बाद ही था कि इन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल को बिजनेस सौंपना शुरू किया। मुकेश अंबानी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो वो ऑपरेशन संभालते थे। उनका काम था टाइम और बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स को सेटअप करना। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी थोड़े एक्सट्रोवर्ट थे, इसलिए रिलायंस के वो पब्लिक फेस बन गए। पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सरकार के साथ लॉबिंग और मार्केटिंग संभालना उनका काम था। सन 1991 में धीरू भाई ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल अंबानी कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही बने रहे। ये क्लियर इंडिकेशन था कि धीरू भाई मुकेश को ही प्रेफर करते थे और ऐसे ही से देखा जा रहा था कि उनके बाद रिलायंस को मुकेश ही संभालेंगे। टाइम के साथ साथ रिलायंस की ज्यादातर एक्टिविटीज मुकेश के हाथ में जाने लगी। उन्होंने अपने दोस्तों को रिलायंस में बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि आनंद जैन और मनोज मोदी। आप शायद सोचोगे कि आखिर क्या कारण था कि धीरू भाई मुकेश को ही प्रेफर करते थे, अनिल को नहीं। इसके पीछे कई कारण थे, इनमें से एक पारिवारिक भी था। अनिल अंबानी का टीना मुनीम से शादी करने का डिसीजन। टीना मुनीम बॉलीवुड की एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी थी अपने समय की। ये पहले मिस इंडिया बनी थी और इनकी पहली फिल्म देश परदेश बड़ी हिट हुई थी। इन्हें साल 1980s में मॉडर्न इंडियन वुमेन की तरह देखा जाता था। इनके कपड़े उस वक्त के हिसाब से रिवीलिंग माने जाते थे और ये फेमस एक्टर राजेश खन्ना के साथ लिव इन में भी रहती थी। अनिल अंबानी की इनसे मुलाकात हुई थी एक पार्टी में। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फैसला किया अनिल ने कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक सोशल हर्डल था। बात यह थी कि अंबानी फैमिली एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली थी और किसी भी हालत में वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। धीरू भाई अंबानी ने इस शादी का बहुत विरोध किया, इनफैक्ट इसे तुड़वाने की पूरी कोशिश करी। गैस वॉर्स, क्रॉनिक कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज, इस किताब के पेज नंबर 41 पर देखिए क्या लिखा है। धीरू भाई अंबानी ने सरकार के भीतर अपने क्लाउड का इस्तेमाल किया और टीना पर ईडी की रेड पड़वा दी। कैरेवन मैगजीन में 2015 में लिखा गया यह आर्टिकल इस चीज को कंफर्म करता है कि टीना पर रेड पड़ी थी ईडी की। लेकिन अपने फादर के ऑब्जेक्शंस के बावजूद अनिल ने कहा कि वो टीना से ही शादी करेंगे। अनिल को यह भी पता चला कि ईडी की टीम ने टीना के साथ मिसबिहेव किया था। इसी के बाद ही अनिल ने धीरू भाई को धमकी दी कि अगर वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वो फैमिली छोड़ देंगे। पूरा फिल्मी ड्रामा चल रहा था यहाँ पर। इसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स ने इंटरवीन किया और धीरू भाई को